हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी। सो बच्चा पार्टी, आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी सब लोग रेडी हैं, है ना? तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी जो एसिड को बोलते हैं हम लोग अम्ल और क्षार, है ना? एसिड और बेस, है ना? अम्ल और क्षार। तो इसकी स्ट्रेंथ पता करना है हम लोग को, यानी किसमें कितनी ताकत है ना? कौन सी एसिड कितनी ताकतवर, कितनी क्षमता है किसमें, है ना? कौन सी एसिड हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, कौन सा बेस हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है ना? वो चीज आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर बेस, है ना, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं। इस मेजर बाय यूजिंग पीएच वैल्यू। इस बात को समझिएगा, है ना? पीएच वैल्यू की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस की क्षमता को हम लोग पता करते हैं, कितनी उसकी क्षमता है। कौन ज्यादा खतरनाक एसिड है, कौन ज्यादा खतरनाक बेस है, कौन नॉर्मल है। भाई पीएच वैल्यू उसकी निकाली जाती है। जैसे ये सारी इसमें वैल्यूज जो आएंगे उसको पीएच वैल्यू कहते हैं। जैसे पावर निकालने के लिए वैल्यू बताई गई है, उसको पीएच वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना? पावर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि H प्लस आयन निकालने की कितनी ज्यादा क्षमता किसके अंदर है ना? जैसे कि कौन जो है H प्लस आयन जल्दी निकाल दे रहा है, कौन OH माइनस आयन जल्दी निकाल दे रहा है ना? उसकी पावर को निकालने के लिए पीएच वैल्यू का यूज किया जाता है। पीएच वैल्यू एक सॉल्व करके एक मतलब आता है, वो पीएच वैल्यू होती है 1i 2i 3i, ठीक है ना? सॉल्व क्या करते हैं, सिंपली इंडिकेटर जो होता है वो पता करके बता देता है। इसको बताने के लिए अच्छा खासा इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना? ये सबसे खतरनाक इंडिकेटर है। यानी अभी तक हम लोग ने बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े बच्चा, है ना? बहुत से इंडिकेटर पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा? हल्दी पढ़ा, है ना? हिबिस्कस पढ़ा था हम लोगों ने ना, जो हम लोग का फूल उल होता है। और क्या पढ़ा जानते हो आप लोग? लिटमस पढ़ा, और मिथिल ऑरेंज पढ़ा, फिनोल्फिलीन पढ़ा। ये सारे जितने इंडिकेटर थे ना, सबका राजा है, बादशाह है ये, है ना? सबका राजा है ये। वो सब तो खाली ये बताते थे कि कौन एसिड है कौन बेस है ना? वो सब तो खाली इतना बता देते थे कौन एसिड है कौन बेस है, पहचान लो अच्छे से, है ना? लेकिन ये भाई ना, कौन सी एसिड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है वो भी बता देगा। समझा रही भाई मेरी बात, है ना? ये इतना खतरनाक इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इट इज द डिग्री टू मेजर, है ना? ये एक डिग्री है जिसमें हम लोग एसिडिक और बेसिक, कितना उसका एसिडिक नेचर है और कितना बेसिक नेचर है वो पता करेगा, ठीक है ना? और स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ समझते हैं आप लोग ना? क्या होती है? क्षमता, यानी कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, कोई सब्सटेंस की, कोई पदार्थ कितना ज्यादा क्षमता है उसके पास, ये पता करके बताता है ये। अच्छा, ये जो पीएच वैल्यू होती है ना, ये 0 से लेकर 14 के बीच में होती है ना? 0 to 14 इसकी जो वैल्यूज होती हैं इसके बीच में होती है। अच्छा सर, कैसे पता चलेगा कोई चीज को? जैसे मान लेते हैं आपके पास है पीएच वैल्यू निकालने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक वो आता है ना, मतलब लिक्विड में रहता है, जिस कंटेनर में रहता है ना, जो डब्बा रहता है, उस डब्बे में भी ये फिगर बना रहता है कि कौन सा किस कलर का हो जाएगा, है ना? अगर रेड रहेगा तो कौन सा एसिड रहेगा, मतलब एसिड कितना स्ट्रांग रहेगा। अगर थोड़ा येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे चेंज होता जाएगा पूरा उसमें बना रहता है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक फिगर बना हुआ है ना, आपकी स्क्रीन पर शो करेगा वो, है ना? वो जो कलर उसमें कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो चीज, है ना? वो उसमें भी बना रहता है, उसे दिखाता है कि 0 पर कौन आएगा, 2 पर कौन आएगा। उस यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम लोग क्या करेंगे, यानी कह सकते हैं उस यूनिवर्सल इंडिकेटर में थोड़ा सा ड्रॉप्स एसिड के डाल देंगे हम लोग, तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जिस कलर में जाएगा वैसा वो हो जाएगा, वो वही एसिड हो जाएगी, कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है, ठीक है ना? चलो, अगर कलर की बात कर लेते हो, सर कैसे कैसे कलर चेंज करेगा? अगर सिंपली हमारी पीएच वैल्यू 0 और 1 लगभग रहेगी तो बहुत खतरनाक टाइप का डार्क, है ना, डार्क रेड रहेगा। डार्क रेड देखा होगा आपने ना, बहुत गाढ़ा लाल, है ना, एकदम खतरनाक टाइप का लाल। जैसे बहुत लोग खून बहुत लाल होता है ना, बहुत खतरनाक टाइप का होता है, गाढ़ा गाढ़ा एकदम, है ना? और कुछ लाइट रेड होते हैं, जैसे कह सकते हो थोड़ा ऑरेंज टाइप का होना शुरू कर गया है। अगर आपका 2 है तो समझ लो लाइट रेड है, वो थोड़ा और लाइट हो जाएगा, ऑरेंज बन जाएगा वही, है ना? 3 पर होने पर, है ना? फिर उसकी पीएच वैल्यू क्या हो रही है, और बढ़ रही है सर, ये 4 हो गई, तो येलो ऑरेंज का मिक्स करके थोड़ा हो जाएगा, है ना? लाइट ग्रीन कैसा हो जाएगा सर, 5 नंबर पे, है ना? 5 पे एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है लाइट ग्रीन, तो मतलब थोड़ा ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा ये, एकदम एग्जैक्ट इसमें से कुछ नहीं आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो सब हल्के फुल्के एकदम चेंज हो रहते हैं ना, उसमें थोड़े थोड़े चेंज दिखाई देंगे आपको। यानी कि 4 और 5 बहुत ज्यादा अंतर ही समझ नहीं आएगा आपको, लगेगा कि हाँ 4 से 5 के बीच में इसका पीएच है, ऐसे समझेंगे हम लोग। 4 से 5 के बीच में इसका पीएच देखकर आप ऐसे बता पाओगे, 4-5 होगा लगभग, 6-7 हो सकता है इसका पीएच, है ना? ये इस तरह से। उसके बाद सर यहाँ पे 5 वाले में लाइट ग्रीन हो जाएगा, फिर 6 वाले में क्या हो जाएगा, ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन हो जाएगा 7 पर। अच्छा 7 क्या होता है, न्यूट्रल ना? क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो डार्क ग्रीन आ गया बच्चा ना, ये न्यूट्रल होता है, ना कि एसिड है ना कि बेस, ना ही ये एसिड है ना ये बेस है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ना एसिड है ना बेस है। डार्क ग्रीन क्या होता है, 7 नंबर पे आएगा। 7 के पहले सारे जितने भी हैं वो क्या है, सिंपली पहचान सकते हैं सब एसिड्स हैं, एसिडिक नेचर शो करेंगे सर। और इसके बाद वाले सारे सर, ये सारे बेस होते हैं सर, बेस होते हैं, बेसिक हो सकते हैं, ठीक है? एसिडिक ऊपर वाले 1 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक कह सकते हो आप लोग। सर उसके नीचे वाले 8 से नीचे वाले 14 तक क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। और बीच वाला सर हमारा बीच में जो 7 है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यानी जब किसी को बहुत डार्क ग्रीन आ जाए, है ना,
उसकी जो पीएच वैल्यू है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, मतलब जब 7 आ जाएगी तो डार्क ग्रीन जब आएगी तब हमको पता चल जाएगा कि सर वो क्या हो गई है, न्यूट्रल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है ना बेसिक। हाँ बहुत अच्छी बात है। एक और है कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज। अच्छा इसमें से सबसे खतरनाक एसिड कौन है, जिसकी पीएच वैल्यू या तो 0 हो या तो 1 हो, 0 और 1 वाला ना सबसे खतरनाक होगा वो। और सबसे खतरनाक बेस कौन होगा, 14 नंबर, है ना। यानी कि एक चीज हमको समझ में आना चाहिए सर कि अगर हमारी पीएच वैल्यू जैसे कि जितनी ही ज्यादा कम रहेगी, है ना, वो उतना ही अच्छा एसिड रहेगा। इस चीज को समझिएगा आप लोग, है ना। एसिड वो ज्यादा अच्छा होगा जिसकी पीएच वैल्यू कम रहेगी, बेस लेकिन वो ज्यादा अच्छा होगा जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा रहेगी, है ना। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमारे पास एसिड है ना, 2 एसिड है, एक की पीएच वैल्यू 3 आ गई और एक की पीएच वैल्यू क्या आ गई, मान लेते हैं एक की पीएच वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और एक की कितनी आई, 5। अब बताओ इसमें से दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, 3 वाला, यानी ये वाला एसिड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ आ गई। वैसे ही अगर हम बेस की बात करें सर, बेस की बात कर लो बच्चा, अगर हम बेस की बात कर लें सर, अगर एक बेस में पीएच की वैल्यू है मान लो 9, कितनी है, और एक पीएच की वैल्यू कितनी है, 13, तो बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग है, 13 वाला ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस बात को समझिएगा आप लोग, है ना। यानी अगर ये आपको याद रहेगा तो सबसे ऊपर वाला जो रहेगा वो अच्छा खासा एसिड रहेगा, तो सबसे नीचे वाला रहेगा वो अच्छा खासा बेस रहेगा, है ना, बीच वाला न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ 14 मतलब नंबर 14 ही होते, पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है, लिखा तो है यहाँ भाई, देखो इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 14, इसकी वैल्यू 0 से 14 तक ही होती है ना। हम एक चीज कह सकते हैं बच्चा, है ना, एक चीज कह सकते हैं कि पीएच वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ इसका मतलब कौन बता सकता है क्या है, इसका मतलब किसको समझ में आया, ये जो मैंने लिखा अभी, पीएच जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर बेसिक स्ट्रेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यानी अगर पीएच वैल्यू बढ़ रही तो बेसिक नहीं होगा, है ना, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक, है ना, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। और लेकिन पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक वाले को बोलते हैं 1/, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। ये क्या लिखा है सर, तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। मेरी बात समझे कि एसिडिक ज्यादा रहेगा तो उसकी पीएच वैल्यू कम रहेगी, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक कम रहेगा वो, है ना। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब उल्टा जस्ट, है ना। सिंपल सी बात, आप देखो एसिड वाले केस में ये तो होता है, पीएच की वैल्यू जितने कम रहती है उतने ज्यादा वो अच्छा एसिड रहता है ना। लेकिन जितने वैल्यू कम रहती है एसिड, जितने पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी, पीएच की वैल्यू मान लो ग्रीन वाले के लिए 6 है पीएच की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कम अच्छी एसिड है वो। तो यही चीज, इसका मतलब यही होता है, ये जो दोनों चीज है ना, यही समझाता है कि पीएच की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के, यानी जितना ज्यादा बढ़ेगी ये उतना ज्यादा अच्छा बेसिक होगा वो। और लेकिन ये पीएच की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब पीएच की वैल्यू कम है, पीएच की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब स्ट्रेंथ बहुत कम है ना। यानी कि हम लोग अगर कोई एसिड हमारे घर पे है और कोई पूछा, जैसे मान लो मम्मी पूछी, है ना, पीएच वैल्यू मान लो मम्मी जानती हैं हल्का फुल्का, है ना, हम कहे मम्मी जो है उसकी पीएच वैल्यू 1 है, उसकी पीएच वैल्यू 6 है, तो नॉर्मली इंसान यही सोचेगा भाई 6 वाला ज्यादा खतरनाक एसिड होगा, ये नहीं ज्यादा पीएच है ना उसका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। एसिड वाले केस में जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, समझे कि नहीं, क्या समझे। अगर पीएच वैल्यू आप बताना, ठीक है, मुझे बताना आप, जैसे कि इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास पीएच वैल्यू एक की है 4 और एक की वैल्यू है 2, बताओ इसमें से स्ट्रांग कौन सा, 2 वाला, है ना। जिसकी 2 नहीं, 2 ज्यादा नहीं है, ये ना बताओ जिसका पीएच 2 है, जिस एसिड का पीएच 2 है वो ज्यादा अच्छी एसिड है। अच्छा इसको बताना मुझे, मतलब ध्यान से समझ रहे हो मतलब, चलो इसी बताओ कौन अच्छा बेस है, 14 वाला ना, मतलब जिसका पीएच 14 है वो अच्छा बेस है। ये मत सोचना ये तो सर एसिड है, भाई दे ही दिया गया क्या ही कर लोगे आप, कंपेयर कर लेना, एसिड हमें बेस पूछ रहा है, बेस बता देना, हम बेस ही बताना है, इसमें एसिड दे कर क्या कर लिए हम लोग, है ना। हमें बताना है दोनों में से किसका बेस ज्यादा, पीएच ज्यादा है तो पीएच इसका ज्यादा है। और हाँ एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको पता करना रहेगा कौन जो है इसमें से एसिड है कौन बेस है ना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, है ना, वी हैव अ सॉल्यूशन विच पीएच वैल्यू इज 3, फाइंड आउट इट इज एसिड और बेस और न्यूट्रल। तो सिंपली नेम नहीं लिखना है, खाली ये बताना है कि उसमें कहा गया है जिसकी पीएच वैल्यू उसकी 3 है, तो आप उसको बताओ, ऑप्शन दिया रहेगा एसिड है
या एसिड बेस दोनों है, या फिर न्यूट्रल है ना, या बेस है। ऐसे 4 ऑप्शन दे रहे हैं एग्जाम में, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो अभी लग रहे हैं छोटे, जब हमने बता दिया अच्छे से तो, है ना, वो सब नहीं होंगे अगर आप लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी कंफ्यूज रहेंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे सही से ना। मतलब पढ़ेंगे अच्छे से, घर पे पढ़ाई करेंगे तो आ जाएगा आपको, ऐसा नहीं। समझ रहे मेरी बात? एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कहा जाएगा कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, तो बताओ वो एसिड है या बेस है, या एसिड और बेस दोनों है, या न्यूट्रल है। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें लिखा रहेगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, क्या वो बेस है, क्या वो एसिड बेस दोनों है, क्या वो एसिड और बेस का मिक्सचर है। मिक्सचर नहीं, इनमें से कुछ नहीं, कैसे नहीं। ऑप्शन अगर आ गया उसमें न्यूट्रल तुम्हें नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे आप? एसिड बेस का मिक्सचर है तभी तो बन के क्या पता न्यूट्रल बन गया हो। एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल बनता नहीं है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैसे पता चलेगा हम लोग को, कितना किसका रहेगी वैल्यू पीएच की, तो कौन स्ट्रांग हो जाएगा, कौन वीक हो जाएगा, हर एक चीज में क्लियर हो चुका है ना। ठीक है क्लास।